नमस्कार, ईटीवी के विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं हूं नौशाद आलम। आज हम आपको मधुपुर देवघर विधानसभा क्षेत्र के ज़मीनी हकीकत से आपको अवगत कराएंगे। तो चलते हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र। देवघर और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चर्चित देवघर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर साल करोड़ों की तादाद में देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। श्रावण माह में यहाँ की छठा देखते ही बनती है। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी सत्यानंद की तपोभूमि के रूप में भी देवघर को जाना जाता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्संग आश्रम भी यही है। लेकिन दुख इस बात का है कि जहां भोलेनाथ पर जलार्पण के लिए तांता लगा रहता है, वहीं की जनता पेयजल के लिए तरसती रहती है। बहुउद्देशीय पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण 3 दशक के बाद भी अधूरा पड़ा है। शहरी क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए मास्टर प्लान पे सिर्फ चर्चा होती है, काम नहीं। अहम बात है कि श्रावण महीने में भोलेनाथ पर जलार्पण के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं, फिर भी यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण नहीं कराया गया। बिजली की कमी, लचर स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल की कमी और रोजी रोजगार के अभाव में इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बाबा मंदिर के भरोसे यहाँ की अर्थव्यवस्था चल रही है। देवघर के जसीडीह को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जरूर तैयार किया गया, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी, लेकिन सरकारी उदासीनता की वजह से सभी बंद हो गयी। देवघर में इस बार विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना है। अब नजर डालते हैं देवघर विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। देवघर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। देवघर सीट पर कुल प्रत्याशी 12 है। राजद सुरेश पासवान, झामुमो निर्मला भारती, भाजपा नारायण दास, जेबीएम संतोष पासवान। वोटरों की कुल संख्या 3,35,581। पुरुष वोटरों की संख्या 1,78,642। महिला वोटरों की संख्या 1,56,939। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता 20,887। मधुपुर की पहचान कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में होती है। यहाँ सापतर और अजय नदी है, लेकिन सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। मसलन पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की हालत दयनीय है। मधुपुर में नगर पालिका होने के बाद भी शहरी क्षेत्र के लोगों को सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के अलावा लचर यातायात व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर स्थित मधुपुर में रेलवे ओवरब्रिज की मांग सालों से लंबित है। इस बार के चुनाव में मधुपुर को जिला बनाने की मांग भी उठी है। अब नजर डालते हैं मधुपुर विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। मधुपुर सीट अनारक्षित। मधुपुर सीट पर कुल प्रत्याशी 14 है। झामुमो हाजी हुसैन अंसारी, कांग्रेस फैयाज कैसर, भाजपा राज पालीवाल, जेबीएम साहिम खान। वोटरों की कुल संख्या 2,80,432। पुरुष वोटरों की संख्या 1,49,411 है। महिला वोटरों की संख्या 1,31,021। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता 18,041। देवघर सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में जदयू के कामेश्वर नाथ दास विजयी हुए थे। उन्होंने राजद के सुरेश पासवान को 9,623 वोट के अंतर से हराया था। 2009 में हुए चुनाव में राजद के सुरेश पासवान मजबूत होकर उभरे और जेबीएम के बलदेव दास को 17,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराकर इस सीट को जीत लिया। इस बार भी राजद ने सुरेश पासवान को टिकट दिया है। मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में भाजपा के राज पालीवाल ने झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी को 6,667 वोट के अंतर से हराया था। लेकिन 2009 के चुनाव में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी जीत गए। उन्होंने जेबीएम के शिवदत्त शर्मा को 20,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया था। इस बार भी मधुपुर से झामुमो ने हाजी हुसैन अंसारी को मैदान में उतारा है। मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्ट देखने के बाद अब हम इन क्षेत्रों के मतदाताओं से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्रों की। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको लिए चलते हैं मधुपुर और जानते हैं वहां की जनता की क्या समस्याएं हैं, किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं। तो आइए चलते हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। वर्तमान विधायक हाजी हुसैन अंसारी का ये क्षेत्र है। 5 सालों में उन्होंने किस तरह का काम यहाँ पे किया है, विकास के कौन कौन से उम्मीदों पे कितने खरे उतरे हैं, यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। हम ये बात करेंगे 5 सालों में हाजी हुसैन अंसारी ने कितने काम किए हैं। कोई काम नहीं किया हुसैन अंसारी ने। 5 साल जो है बीत चुका है, इलेक्शन का समय आ गया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। गरीबों को बोला गरीबी हम दूर करेंगे, लेकिन कुछ दूर करने नहीं पाया। बिजली हम सुधार करेंगे, लेकिन बिजलियों को भी सुधार नहीं करने पाया। और इस तरह से होते होते 5 साल बिता दिए उसने, और क्या नहीं। और क्या क्या किस तरह की समस्याएं हैं आप? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, एक पीसीसी हमारा सड़क लखना गांव में है, वो आज तक 3 टर्म में विधायक रहे, वो आज तक निर्माण नहीं हुआ। और अल्पसंख्यक का इंदिरा आवास सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुसलमानों के अल्पसंख्यक के लिए जो पैसा दिया गया था इंदिरा आवास के लिए, वो फंड उन्होंने वापस अपने कार्य में उन्होंने वापस कर दिए। तो मुसलमान के विकास कहाँ से होगा? मुसलमान तो आज की डेट में जर्जर की स्थिति में आ गया, और हम कैसे इन लोगों को अपना रहनुमा चुनेंगे? आप बताएं, आप नौजवान वोटर हैं, आपको क्या लगता है कि झारखंड के गठन के बाद यहाँ पे किस तरह के विकास किया गया, क्या होना चाहिए था नौजवानों के लिए, क्या होना चाहिए था, क्या काम जो है अब तक नहीं हो पाए? हम ये बोलना चाहते हैं कि आज आप मधुपुर स्टेशन जाइएगा, हर संडे को कम से कम मधुपुर स्टेशन में 10 से 12 हज़ार नौजवान लड़का जो मधुपुर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। वर्तमान में हमारे यहाँ मंत्री जो हैं वो चाहते तो हम लोग नौजवान के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, और आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। प्लस दूसरी बात है कि नौजवान पढ़ना चाहता है, मगर आप देखिए मधुपुर में 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा बिजली रहता नहीं है, तो पढ़ाई कहाँ होगा, विकास कहाँ होगा? ये तो मंत्री जी को सोचना चाहिए था कि हम यहाँ का मंत्री है, यहाँ का बिजली सुधार करें, यहाँ का पानी के लिए लोग तरसता है। और दूसरे यहाँ का जो जितने भी नौजवान आदमी है वो सबको है वो बाहर जाता है काम करने के लिए, दूसरे देश जाता है काम करने के लिए। आप फिर 5 साल जब होता है वोट मांगने के लिए 1000 वादे करते हैं, आप सिर्फ शिलान्यास करते हैं और अदर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो कुछ भी नहीं, 5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया मधुपुर में जो आम जनता उससे खुश रहे। और इस बार हम लोग चाहते हैं कि इस बार कुछ भी हो, हम लोग सोचे हैं कि इस बार हम लोग वोट ही नहीं देंगे। वोट देने से हम लोग क्या सोचते हैं कि विकास हो, पर विकास ही नहीं होता है तो वोट देने से क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा है घर में बैठ के रहेंगे, खुद से जो करना है, जब हमें खुद से करना है, हमें बाहर में कमाना है, फिर हम क्यों चुनें उसे? तो आप देख सकते हैं कि मधुपुर की जो वोटर हैं, मधुपुर के जो लोग हैं, उनके अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है कि अब तक उनके विकास के लिए कोई भी काम नहीं किए गए हैं। वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि वो बदलाव चाहते हैं। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो किसके हक में, किसके पक्ष में मतदान करेंगे। अब हम बात करेंगे देवघर के वोटरों से, उनकी क्या शिकायत है, उनकी क्या आकांक्षाएं थी जो अब तक पूरी नहीं हुई, और साथ ही देवघर और मधुपुर के प्रत्याशियों से बात करेंगे। अब हम मौजूद हैं बाबा नगरी देवघर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में किस तरह के विकास कार्य किए गए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। पिछले 5 सालों में अगर बात की जाए तो कितने विकास के काम किए गए, किन किन क्षेत्रों में किए गए? देवघर में तो विकास हुई है, सड़क बनी है, लाइट का व्यवस्था हुआ है, ये नंदन पहाड़ में शिल्प ग्राम और फिल्टर का व्यवस्था हुआ है, घर घर में पानी पहुंचाने का काम, नाला वगैरह का काम अच्छी हुई है। और इसमें हमारा यहाँ का विधायक सुरेश पासवान जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फंड लाने का, काम करवाने का, ये सब उनका सहयोग रहा है, और सभी नेता में से वो अभी श्रेष्ठ में है। कुल मिला के कहा जाए तो विकास बहुत अच्छी हुई है। इसमें और होना चाहिए था जो नहीं हो सका, और जो होने का है, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ है, अब जैसे जसीडी से दुमका का उसमें इलेक्ट्रीफायर नहीं हुआ है, अभी डीजल से इंजन चलता है। बांका का कनेक्शन रेलवे का नहीं जुटा है, और 4 लेन का जो सपना दिखाया गया है वह काम अभी बाकी है। विकास के कार्य जो किया गया है, इधर कुछ दिनों में विकास की गति आई है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। ये झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है और ये देश का प्रसिद्ध शहर है, उस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए। यहाँ बिजली की कमी बराबर रहती है, स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता है, जिसकी जो आने वाले विधायक हैं उनसे ये उम्मीद की जा सकती है।
और वैसे ही जो जनता से जुड़े हुए रहें, हर दुख दर्द में साथी रहे, वैसे विधायक की यहाँ जरूरत होती है। इसीलिए लोग निर्णय लेंगे इस बार, और पहले से भी निर्णय लिए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो विकास की गति यहाँ बढ़ी है वो उसमें और गति आनी चाहिए। तो ये थे देवघर विधानसभा क्षेत्र के वोटर जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। हमने मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों से बातचीत की, वहाँ की ज़मीनी हकीकत से अवगत कराया। अब हम यहाँ इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे और उनकी जानेंगे कि वो किन दावों के साथ वोटरों के बीच जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे ख़ास कार्यक्रम ग्राउंड ज़ीरो से में आपका स्वागत है। अब तक हमने मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्रों के हालात का जायज़ा लिया है। अब हम इन क्षेत्रों के प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किन वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी हैं सहीम खान। हम उनसे बात करते हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम जनता के बीच बुनियादी सुविधा को लेकर जा रहे हैं। क्षेत्र में बिजली की समस्या, पानी की, स्वच्छ पेयजल की समस्या, स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन है तो वहाँ ऑपरेटर नहीं है, किसानों के खेत तक पानी नहीं है, गरीब परिवार के इंदिरा आवास नहीं है मिला है, लाल कार्ड नहीं हुआ है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला है। आपको पूरे झारखंड प्रदेश में अगर कह सकते हैं किसी भी परिवार के पास एक राशन कार्ड भी नहीं है। क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता से? हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता हमारे साथ है, दलाल और ठेकेदार मंत्री के साथ है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी हाजी हुसैन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं। जनता आपको किस लिए वोट दे? जनता इसलिए वोट देगी, जनता हम मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि इस बार जो जीते 2009 में मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। गुरुजी रहे मुख्यमंत्री, उसमें हम रहे, और जो मुंडा जी के टाइम में रहे और हेमंत जी के टाइम में रहे। हमने अपने इलाके का काफ़ी विकास का काम करवाया। कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें ने विकास नहीं करवाया। रोड पूरा जो मधुपुर इतना रोड सेंक्शन करा दिए पीडब्ल्यूडी से, जो अभी जो काम धुआंधार चल रहा है। अगर रोड बनेगा तो मधुपुर रोड का जो पीडब्ल्यूडी रोड का जहाँ 50 टन से ज़्यादा कैपेसिटी होगा, सारा रोड हम जाल बिछा दिए हैं। और स्कूल सब है, उसके बाद स्कूल में पैसा दिलवाए हैं। आदिवासी का जो मौका मिलता है उसको उत्थान का जो स्कीमें है, जो उसके पारिवारिक उत्थान कैसे हो, तरक्की कैसे हो, आय वृद्धि कैसे हो, वो स्कीम जब मुझे मौका, जो कल्याण मंत्री थे पहले हम, तो 650 परिवार को हम गैस दिलवाए हैं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फैयाज कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। फैयाज साहब, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? देखिए, हम जो मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, जो यहाँ के जो मंत्री थे हुसैन अंसारी जी, इन्होंने जो 15-20 साल से जो इस क्षेत्र को लूटने का काम किया है और जो गरीबों को ठगने का काम किया है। इस क्षेत्र में ना पीने का पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना रोड है, ना हमारे गरीब माँ और बहनों का कोई पेंशन बनाया है, कोई काम नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम था, उनका लूटने का काम है। इसलिए मैं जो मुद्दा लेके जा रहा हूँ, गरीबों की सेवा की भावना से, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो मैं सरकारी योजना को लागू नहीं करूँगा। और खासकर जो विकलांग है, वृद्धा हैं, विधवा हैं, और गांव-गांव में पीने का पानी और सड़क, बिजली और शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं सुधार करूंगा। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जीत के लेकर 110% आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस तरह माहौल मुझे मिल रहा है, और मैं पहली बार 20 साल से सेवा किया हूं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और मैं लगातार साफ सुथरा अपना ईमानदारी से काम करने की कोशिश किया। पूरे क्षेत्र की जनता जानती है, तमाम वर्ग का अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि बहुत मैं आगे हूँ, सबसे आगे में। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं राज पलिवार। अभी वो व्यस्त कार्यक्रम की वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारे साथ उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? भय, भूख, भ्रष्टाचार, झारखंड में जो लूट हो रही है, मोदी जी का एक ही नारा है, सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ लेकर चलें। उसी के उद्देश्य से हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। सभी समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, सारे लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी विजय जो है अपार मतों से पूरे संथाल परगना में हमारी विजय होने जा रही है। विकास की बात करें तो यहाँ मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है?
मेरे ख्याल से तो आज तक यहाँ पर हाजी हुसैन अंसारी यहाँ पर मंत्री रहे, विधायक रहे और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की गठन हुई थी और एक ही बार मात्र कमल खिला था जो राज परिवार यहाँ के विधायक बने थे और सिर्फ उनका कार्यकाल 4 साल का था और 4 साल के कार्यकाल में दलित शोषित कोई ऐसी गांव नहीं थी जिन्होंने अपनी पहचान उन्होंने नहीं बनाया विकास के माध्यम से। देवघर विधानसभा क्षेत्र से सुरेश पासवान एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। वो आरजेडी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुरेश जी, जनता किस लिए आपको वोट? देखिए, आप बोल रहे हैं किस्मत आजमा रहे हैं। सुरेश पासवान तो किस्मत कभी आजमा लिए है। आप जानते नहीं हैं क्या, मैं तीसरा टर्म में एमएलए हूँ और 1 साल जो है मंत्रिमंडल में रह चुका हूँ और मैंने जो काम किया है क्षेत्र में जो काम का जाल बिछाने का काम किया है, पूरे देवघर विधानसभा क्षेत्र में जो किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, आदिवासी के लिए जो काम किया, तो उसमें कहीं छुपी हुई बात नहीं है। जब जो पूर्ववर्ती सरकार जो है 14 साल में काम नहीं किया, वह सुरेश पासवान जो है यूपीए गठबंधन के साथ रह के जो सरकार में रहे, 1 साल में हम लोग जितना काम किया आज तक जो है आज़ादी के बाद देवघर विधानसभा में इतना काम नहीं हुआ। देवघर विधानसभा क्षेत्र से नारायण दास भाजपा के प्रत्याशी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और ये देवघर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और यहाँ की जो समस्याएं हैं, पेयजल की समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्या है और शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। यही मेरा 3 मुद्दा है। इसके अलावे देवघर जो धार्मिक प्लेस है, यहाँ सावन में तीर्थ यात्री आते रहते हैं, उनके प्रति और देवघर का विकास कैसे हो, बड़े पैमाने पर देश के स्तर पर देवघर का नाम कैसे ऊंचा हो, उसके लिए मैं सतत प्रयासरत रहूँगा और यही मेरा मुद्दा है। मोदी लहर किस तरह यहाँ पे चल रही है? मोदी लहर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में चल रही है और झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं तो जीत के प्रति एकदम आश्वान्वित हूँ और हर जगह देखा जा रहा है, रात 10 बजे 12 बजे जिन जगहों में मेरा प्रवास होता है, वहाँ के 200 लड़के महिलाएं सब जय घोष जिंदाबाद नारा मोदी जी का लगा रहे हैं और मेरा भी लगा रहे हैं, इसलिए मैं जीत के प्रति आश्वस्त। ये थे देवघर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नारायण दास, जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि आगे जनता किस तरह इनके पक्ष में मतदान कर विधानसभा भेजती है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रत्याशी के साथ और देखते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। देवघर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी संतोष पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो देवघर विधानसभा में जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, चाहे मोहनपुर प्रखंड हो या देवीपुर प्रखंड हो या देवघर प्रखंड हो या देवघर नगर निगम ही हो, हर जगह जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं घोर समस्या है। इस तरह का मतलब कि क्षेत्र में लोगों का आक्रोश है, कहीं पे भी रोड का कोई नामो निशान नहीं है, ना नाला है, इसी तरह कचरा है गाँवों में, पीने का पानी मुहैया नहीं है, लोग जो है छत रहने के लिए उन लोग को मुहैया नहीं है, फूस पे प्लास्टिक दे करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है, खाने पीने का उन लोगों को भूखों मरने की स्थिति है। इस तरह का समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ना इंदिरा आवास उन लोगों को मिल रहा है, कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको? ना इंदिरा आवास मिल रहा है, ना विधवा पेंशन, ना वृद्धा पेंशन, कोई चीज़ का उन लोगों के पास में सुविधा सरकारी मुहैया नहीं है और लोग भारी आक्रोश में है। पिछले 14 साल से जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है और जब से बाबूलाल मरांडी जी की बाद जो सरकारें बनी है, सभी सरकारों ने मिलकर के सिर्फ लोगों को लूटने का काम किया, इस राज्य को खोखला बनाने का काम किया, इसलिए जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। क्या वादा लेके जा रहे हैं आप? जनता के बीच में भारी आक्रोश है और जनता ने इस बार मन बना लिया है। पूरे देवघर विधानसभा की जनता इस बार एक स्वर में कंघी छाप को ही मुहर लगाने वाली है और कंघी छाप को ही जिताने वाली है, ताकि माननीय बाबूलाल मरांडी जी के हाथों को मजबूती मिले और फिर से एक बार माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। देवघर बाबा नगरी है, यहाँ विश्व के लोग आते हैं, इस तरह के क्षेत्र में लोग यहाँ पीने का पानी मुनासिब ना हो, ये बहुत ही बड़ी गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल आश्वस्त है, यहाँ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और दे रही है आशीर्वाद।
अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है और हम ये निश्चिंत हैं, हम लोग यहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग ये देवघर विधानसभा की सीट जीत करके माननीय बाबूलाल मरांडी जी के हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं। ये थे देवघर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी संतोष पासवान, जो दावा कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है। अब ये देखना होगा कि किनके पक्ष में जो है मतदान होता है। हम इस एपिसोड में मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्रों के मुख्य प्रत्याशियों से बातचीत की है। उनके अपने अपने दावे हैं और तर्क हैं। अब ये देखना है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता, वोटर अपने विवेक का किस तरह प्रयोग करते हुए अपने चहेते प्रत्याशी को कामयाब करते हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा होने का। हमें आज पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम किसी अगले दिन किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।